हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो जैसा कि हम सभी ने एक्सरसाइज 2.4 तक पढ़ लिया था। आज जो हमारा क्लास होगा बहुत धमाकेदार होगा। आज का जो सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि जितना आपके क्वेश्चन 2.1 से लेके 2.4 तक में आएंगे, उससे कहीं ज्यादा अकेले 2.5 से आएंगे। मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, ये उस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आज की जो एक्सरसाइज है, इसमें हम पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें करीब 16-17 क्वेश्चन है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसमें करीब हम 7 से 8 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कल वाले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से कुछ आपने क्लास ईयर तक पढ़ रखा है, कुछ आपके लिए नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। 1 बाय 1 हम पहले सारी आइडेंटिटीज की बात करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरह से आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। मतलब अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर हो गई तो ये एक्सरसाइज बहुत ही हलवा हो जाएगा, बहुत ही मजा आने वाला है एक्सरसाइज में। बस आप पूरे सेशन को अटेंड करें, अपने सभी दोस्तों को बता दें कि यहाँ पे बहुत मजेदार पढ़ाई हो रही है। अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जैसे मेरी वीडियो पढ़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। तो इसमें जो हमारी पहली कुछ आइडेंटिटीज हैं, उसके बारे में आपने क्लास ईयर तक पढ़ रखा है। इससे पहला हम बात करते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और फिर हमारे पास एक और होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। यहां तक आपने क्लास ईयर में पढ़ रखा है, यानी ये जो हमारी 4 आइडेंटिटीज हैं, इसको आपने क्लास ईयर तक पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जो हमको यहाँ पे नया मिलने वाला है। नया जो हमको मिलने वाला है, उसमें चौथा हमारा होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये आपका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ध्यान रखिएगा, इन ब्रैकेट x प्लस वाई। उसके बाद फिर पांचवा हमारा होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस। छठवां हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सातवां हमको मिल जाएगा आपका, एक हमको मिलेगा ये x देखिए, थोड़ा नंबर में गड़बड़ है। ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 6 नंबर है, ये आपका 7 नंबर है। और आठवां हमको मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये हमारी 8 आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा काउंटिंग कर रहा हूं, आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन्हीं आइडेंटिटीज पे हमको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको ऐसा दिया होगा और आप ऐसा प्रूव करें, नहीं, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। हो सकता है ये दिया हो और आप ये लिखें। जैसे कि हमको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो हम इसको प्रूव करें, या ऐसा लिखा हो इसको प्रूव करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमको निकालना पड़ सकता है। ठीक है, बस बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज हम। सेशन को भाई आप लाइव को शेयर करते रहें, क्योंकि आप जब लाइव को शेयर करते हैं तो उससे हमको भी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और आपके जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब हमको आइडेंटिटी का यूज करके ही प्रोडक्ट को निकालना है। इसका पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज to find the following products। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है x प्लस 4 और x प्लस 10। सेकेंड पार्ट हमको दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 3/2। पार्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई, सेकेंड पार्ट ही कोई और पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होगी। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न नहीं है तो इसको सॉल्व करने में आपको काफी समस्या आने वाली है। तो आप आइडेंटिटीज को जरूर एक बार अच्छे से लर्न कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन देख लें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप चाहे तो सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। देखिए अब देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिए, जो हमारी चौथी आइडेंटिटी थी x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये होता क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। तो होता है बहुत आसान है। तो ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 इंटू एक्स और प्लस 4 10 जा 40। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस सारा खेल किसका है, आइडेंटिटी का। अगर आइडेंटिटी आपको क्लियर तो पूरा खेल क्लियर। तो बस आइडेंटिटी का ध्यान रखो, बड़ा मजा आने वाला है एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देख क्या लिखा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक होता है। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस बिकम्स y पावर 4 माइनस 9/4 एंड दिस इज योर आंसर। बस आसान सा, तो बस बहुत ही धमाकेदार से होने वाला है। बस आप इसको पूरा अटेंड करें। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से, हम आगे बढ़ते हैं। इसके एक आध पार्ट हम और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले जाते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बच जाए और हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसका अगला पार्ट है, नंबरिंग का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा।
हो सकता है नंबरिंग मेरे में कुछ गड़बड़ हो। x प्लस 8 x माइनस 10, एक इसका हम पार्ट और करेंगे जो हमने 4th नंबर दिया हुआ है 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, ये हम करते हैं। देखिए भाई यहाँ भी बहुत आसान है नहीं? देखो x प्लस 8 x माइनस, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कैसा लिखा हुआ है, तो हम हल्का सा कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, इसको अगर हम ऐसा लिख दें x प्लस 8 और इंटू x प्लस माइनस 10, ध्यान दीजिए x प्लस 8 तो क्या हो गया x प्लस 8 और x प्लस b हो गया, नहीं हो गया? बस हल्का सा आपको केवल कंफ्यूज किया गया साइन लगा के, तो हमने इसको पहले क्या किया, आरएलपी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है x प्लस 8 x प्लस b, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर और ये आपका बच जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 40 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान दें। ठीक है, क्लियर है ना भाई? सबको क्लियर है? चलिए अब ये हो गया, अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए और x माइनस। अब सोच लो फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन है, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, x प्लस ए हो गया और इसको अगर हम ऐसा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही कर सकते हैं, हम कोई बात तो कर नहीं रहे। ठीक है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखा, x प्लस ए x प्लस बी, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी एंड दिस बिकम्स 9x स्क्वायर माइनस x और माइनस 20 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा, फिर भी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में आके तुरंत पूछिएगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूं, बस आप बने रहें साथ में। नोट कर ले, इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हमारा 3x था तो हमें फिर 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, बस बाकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए भाई मैं क्वेश्चन अब नोट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नोट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ दिया करता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए सबको क्लियर हो रहा है भाई? कोई समस्या होगी तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है हमको 103 इंटू 107, एक पार्ट हमारे पास ये है, हम इसका कोई 2 पार्ट ही करने वाले हैं। दूसरा पार्ट हम ले लेना है आपका 95 इंटू 96। अब देखिए भाई मुद्दा ये है, मुद्दा पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लें और उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो ये हमारे क्वेश्चन है। मुद्दा ये है कि इसको हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका काम बन गया, लेकिन नहीं, हमको इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके आइडेंटिटी का यूज करके निकालना। तो ठीक है, पहले इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट तो करें भाई। अभी आप देख रहे हो आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है, तो मेरे ख्याल से अभी इस कंडीशन में यू कैन नॉट अप्लाई एनी आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। जब हम आइडेंटिटी के फॉर्म में कर पाएंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, कन्वर्ट करना तो हम जान ही रहे हैं। देखिए अब फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको हम ऐसा लिख दें और इसको ऐसा लिख दें तो हम कोई गुनाह तो कर नहीं रहे,
ठीक है, हम एकदम सही काम कर रहे हैं भाई। 100 प्लस 3 क्या हो जाएगा 103 और 100 प्लस 7 क्या हो जाएगा 107। तो हमने इसको बस हल्का सा रीअरेंज कर दिया। देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप रीअरेंज कर रहे हो उस टाइम आपको वैल्यू चेंज नहीं करना। जैसे आप देखो आपके पास एक 100 रुपए की नोट है, तो उसको आप भाई 50 की दो नोट में भी तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, वैल्यू तो वही है। या आप चाहो तो 20 के 5 में कर सकते हो, ठीक है, तो इसको 20 के 5 भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है भाई, वैल्यू तो हमारी नहीं है। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, बस क्यों कर रहे हैं भाई, अपने यूजफुलनेस के लिए, ताकि हम इसमें कुछ खुराफात कर पाए, और खुराफात का बचपन से कर लो। तो देखो भाई इसको अभी क्या लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। आरटी लग गई हमारी फटाक से। अब ये हमको मिल जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगा आपका, प्लस 3 7 10 और 100 क्या हो जाएगा 1000 और प्लस 3 7 जा 20। अब ये आपका देखो भाई कितना हो जाएगा 1 1 0 और 21। ये हमारा आंसर हो गया, हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, आसानी से आ गया। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ही हमने ये काम किया, परेशान ना होइए। अभी इसके बाद प्रश्न जो हमारा होगा ये एक्सरसाइज खत्म करने के बाद मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, स्पेशल वीडियो। उसमें क्या होगा, हम केवल ये सीखेंगे कि हम जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स को हम कैसे फटाक से चुटकियों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, वो भी करने वाले हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक। अगला देख लो भाई, अब यहाँ मुद्दा आ गया, अब यहाँ कैसे करेंगे, फिर समस्या है, कोई बात नहीं। देखो भाई अगर इसको हम ये लिख दे 100 माइनस 5, तो कोई गलत बात तो है नहीं भाई, 100 में से 5 जाएगा तो 95 बच जाएगा आपका, सही है। इनटू इसको हम लिख दें 100 माइनस 4, तब भी सही है। अब आप सोच रहे होगे सर जी ने यहाँ पे प्लस किया यहाँ पे माइनस किया, भाई साहब हमने आप इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 100 करने में ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए हमने 100 किया, क्योंकि लास्ट में 0 0 हो जा रहा है, तो हम आसानी से स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसीलिए 100 में किया। अगर आप ऐसा करके सॉल्व कर रहे हो वो भी आपका 100% सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ऐसा नहीं कि सर जी ने ऐसा किया तो वैसे ही करें, आप ऐसा भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वो क्या होगा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखा भाई x प्लस ए एक्स प्लस बी, सो जो माइनस लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिल जाएगा हमको 10,000, ये हो जाएगा माइनस 900 और माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। चलिए हमको लग रहा है वो क्लियर होगा भाई, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अब माइनस कर दो, तो पहले हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस करने से क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो भाई 10,000 में से 900 निकालो, कितना बचाओगे जल्दी से बताओ, ये आपका बच जाएगा इतना, ठीक है, और प्लस 20, ये मिल जाएगा 9120 और ये हमारा हो गया आंसर। फटाक से आंसर ले लो, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी तो जान लो ना, अभी तो हम बस मजाक में क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। अभी देखना, अभी तो बस जो चैप्टर आपका चल रहा है ना बहुत आसान है। अभी आप सोच रहे होंगे सर जी पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, जो लोग हमको जानते हैं वो जान रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाते हैं, बट जो नहीं जान रहे सोच रहे हैं पता नहीं कैसा पढ़ा रहा होगा, हमको तो नहीं क्लियर है। भाई आप साथ में बने रहो ना, लास्ट तक आपको 100% क्लियर करवा देंगे हम, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे क्या करना है, अब हमको आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, हमको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमको मिल जाएगा 9x² प्लस 6xy और प्लस y², और इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, चलिए बहुत मजा आने वाला है, बस आप साथ में बने रहे। आप वीडियोस को लाइक तो कर दो भाई, लाइक करना बनता है, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, यारों में शेयर कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोच रहे हो इसमें क्या खुराफात किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हम शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत के लिए आप सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में लाओ कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, साथ तो आप कर ही लेंगे, बट आप सोचो पहले कि हम क्या इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम खुराफात कर सकते हैं। खुराफात बहुत जरूरी है, खासकर मैथमेटिक्स में। जब तक आपका दिमाग चलेगा नहीं, ये लगेगा नहीं। तो इसको अगर लगाना है तो दिमाग को आपको करना पड़ेगा। देखिए, इसको भी अब पहला हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखो, हम पहले और लास्ट वाले को सेट करेंगे, बीच वाला अपने आप सेट हो जाएगा। अगर 3 टर्म का है तो पहले और लास्ट वाले को हम सेट करेंगे, बीच वाला अपने आप सेट हो जाएगा। जो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आपको क्लियर हो रहा है। और इसको हम कर सकते हैं y का होल स्क्वायर। अब याद करो आइडेंटिटी क्या था, x² प्लस 2xy और प्लस y², यानी कि 2x और y। अब देखिएगा लिखा 3 2 जा 6xy, वही आ गया। तो बस पहले और लास्ट वाले को सेट करिए और दिमाग में क्या रखिए, आइडेंटिटी। दिमाग में अपने आइडेंटिटी बिठा के रखो और पहले लास्ट वाले को सेट करो। अब देखो ये क्या लिखा आपका भाई, x² प्लस 2xy प्लस y², ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस y का होल स्क्वायर। बन गया, हमारा काम बन गया। अब इसको आप 2 बार लिख लो, हो गया फैक्टराइज। लो कितने आसानी से हम इसको कर लेंगे, ये आपका हो गया फैक्टराइज। इतना आसान तो मेरे ख्याल से हल हुआ है। बस आप आइडेंटिटी को याद रखो भैया, आइडेंटिटी का खेल है। अगर आपको याद है तो बस काम बन जाएगा, नहीं याद है तो घूमते रहो गोल गोल घूमते रहो। चलो यहाँ देखते हैं भाई, थर्ड पार्ट पे आते हैं। भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, x को हम x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बढ़िया बात है। और इसको कर सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर। चलो 2 को हमने कर दिया, ठीक है, बढ़िया है। अब ये क्या लिखा है, x² माइनस y²। आइडेंटिटी याद करो क्या हो जाएगा, x प्लस y और x माइनस y, और ये हमारा बन गया आंसर। बहुत ही आसान है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक आपने क्या किया भैया, फैक्टराइज किया और खुराफात किया। अब जो हमारे पास आ रहा है वो नई आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब जो आपने 4 तक पढ़ा था उसके बाद 5वें से अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, बस आप साथ में बने रहो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब हमको आइडेंटिटी का यूज करके इनको एक्सपैंड करना है। देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसी का उल्टा होगा, मतलब यहां हम एक्सपैंड कर रहे हैं और वहां पे हम कंप्रेस करेंगे। तो दोनों का आप दिमाग में रखो कि आपको दोनों को मिलाना है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करके रखोगे तो लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला पार्ट हमको दिया हुआ है, ये चौथे का हम पहला पार्ट कर रहे हैं। ये दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसका एक और पार्ट है, थोड़ा सा नंबरिंग भी हमारे पास प्रॉब्लम है, मैं शायद नंबरिंग सही नहीं किया हूं तो मैं इसको सेकंड मान लेता हूं।
ठीक है, ये आपका है 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। नंबरिंग आप क्लियर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि हमको तो सारे सवाल करने हैं, आप नंबरिंग कर सकते हो। अब देखो भैया, जैसे आपने इसको देखा, अब याद करो 3 वाला आइडेंटिटी कौन सा था भैया, पास एक ही था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वही लगा देते हैं। देखिए ये हमको मिल जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ये तो आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2z एक्स, यही आपका आइडेंटिटी था। अब इसी को आप सॉल्व कर दें, ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 zx, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा अगला क्वेश्चन मिलेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे हमको ये दिया रहेगा और ये देखना है, ध्यान रखिएगा, ये दिया रहेगा मतलब ये पूरा आपको गिवन रहेगा और ये निकलना रहेगा। इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि हमने कैसे इसको ओपन किया है। बस अगले में क्या होगा, हम जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब हम यहां से शुरू करेंगे, ये लाएंगे फिर ये लाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज हम इसे करवा रहे हैं, आपको परेशान ना। चलिए इस पार्ट की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर भी क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस, अब सोच रहे हम माइनस लगा, अरे भाई माइनस मान लेंगे, क्या समस्या है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख देते हैं सीधे a/4 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू वाई माइनस प्लस 2 y इंटू जेड, जेड मतलब 1 प्लस 2 जेड इंटू एक्स। कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम इसको क्यों करवाए, क्योंकि आप यही क्वेश्चन पूछने वाले थे। फटाक से आप देखते हैं फ्रैक्शन दिख रहा है, डर गया, फटाक से मुझे बता दीजिए। तुमने पहले ही बता दिया, आपके पूछने से पहले ही बता दिया हमने, क्योंकि आप पूछने वाले थे, हम जान रहे हैं। अब देखिए ये आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो माइनस से तो मतलब नहीं होगा, स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस, यहाँ तक तो खेल आसान था। अब देखिए 2 से 2 घर चला गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ab अपॉन 4, ध्यान दीजिएगा 2 से 2 घर चला गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ab अपॉन 4 हो गया, 4 बचा हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 से 2 घर चला गया, ये बच गया माइनस b, 2 2 जा 4 हो गया और a/2 यहाँ पर आपका बच गया और यही आपका आंसर हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपके टर्म आगे पीछे मिल रहे हैं तब भी आपका आंसर सही है। मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको आप b स्क्वायर अपॉन 4 को पहले कर दो, a स्क्वायर अपॉन 16 को बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब जो आंसर है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, जो टर्म जिस साइन के साथ है उस टर्म का उस साइन के साथ प्रेजेंट होना ही जरूरी है, आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं। फ्रैक्ट से आप स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत नहीं, आप चले मजा आ रहा होगा ना, मजा तो पक्का आ रहा होगा, बताओ चाहे ना बताओ, अंदर ही अंदर खुश रहो, फुल गुप्पा हो कि घर बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, सर जी स्कूल जा रहे हैं, हम तो घर में आराम से 8 बजे सो के उठते हैं, आराम से खाते हैं और फिर खाते हैं फिर सोते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं,
कभी आपका दिन है, कभी हमारा भी आए। आओ सामने मिलो हवेली पर, तब बताते हैं। ठीक है, चलिए इसके दो पार्ट हम कर लेते हैं। एक पार्ट आपका थोड़ा सा आसान है, ये सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। एक पार्ट थोड़ा सा चेंज वाला करते हैं, इसमें साइन थोड़ा सा अलग लगाओ। और नंबरिंग आप भाई ध्यान रखिएगा, नंबरिंग हमारी मिस हो सकती है, तो आप नंबरिंग हमारा थोड़ा सा ना मैच कराएं, अपनी नंबरिंग रखिएगा, क्योंकि हम जो करवा रहे हैं वही नंबरिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा नंबरिंग का विशेष ख्याल रखिएगा, एनसीईआरटी रिकॉर्डिंग करिएगा, मेरे रिकॉर्डिंग मत करिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो पार्ट ये हैं। अब भाई आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो कोई समस्या नहीं है। हम इसको क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन वाला खेल है। ठीक है, ये जो साइन वाला खेल है यही आगे आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा वहां पे साइन का ही खेल है। तो साइन के खेल को आप समझिए, बहुत जरूरी है। देखिए अब आपका लिखा तो वही है भाई, तो पहले वाले में तो कोई समस्या नहीं होती है, इसको तो हम आंख बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। इसके बाद खेल शुरू होता है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब -7 प्लस 2 इंटू एक्स सॉरी बी मतलब वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ये जो साइन लगे ना, इनका विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ाया तो पूरा खेल गड़बड़ा जाएगा। तो साइन बहुत ध्यान से देखिएगा। अब लिख देते हैं भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 a स्क्वायर हो गया, 7 7 जा 49, 49 b स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका c स्क्वायर। यहाँ तक तो खेला क्लियर था, बड़ा मजेदार खेला था। अब आया प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, 2 जा 42 और ए बी, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14 बी सी, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 ए सी। ये आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो, साइन का मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, जहां जहां पे आपका बी और सी है वहीं वहीं पे अकेला बी अकेला सी। ठीक है, जहां पे दोनों साथ में वहां साइन नेगेटिव है, देखो क्योंकि अकेले बी पर नेगेटिव है, तो जहां जहां अकेला बी है वहां पे क्या है, नेगेटिव। अकेले सी पर नेगेटिव है, तो जहां जहां अकेला सी वहां पर नेगेटिव है, और जहां पे दोनों आ गए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आगे हम तोड़ेंगे, मतलब हम इस वाले से ये वाला करना चाहेंगे, तो भाई हमारे पास तो प्लस प्लस मिलता है, तो इससे हम ये करेंगे, तो वहां हमको इस खेल को ध्यान रखना होगा कि किस पे साइन लगा है, तो हम यहाँ पर किस पे लगाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे निष्क्रियम। अब आगे बात कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले तो इसमें वही मुद्दा है, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, चलो माइनस लगा देते हैं, आप सोचो सर जी लगाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक तो खेला आसान है। उसके बाद हमारा खेला होता है शुरू, एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड और प्लस 2 जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा खेला हो गया। चालू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स वाई प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 वाई जेड प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 जेड एक्स। अब खेला को समझो, देखो भैया यहाँ पे माइनस कहां कहां पे आया, जहां जहां पे x है, x पे क्या था, नेगेटिव, मतलब जहां जहां पे माइनस आया उसमें क्यों आया, क्योंकि x पे क्या था, नेगेटिव था, तो जहां जहां पे x अकेला दिखा वहां पे क्या है, नेगेटिव। मतलब जब हम इस वाले को इस वाले में कन्वर्ट करेंगे तो हम माइनस का साइन यहां से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम इनसे डिसाइड कर पाएंगे कि माइनस किस पे होगा, क्योंकि भाई यहाँ तो स्क्वायर होल स्क्वायर लगा होता है, यहाँ पे हो चाहे ना हो तो पॉजिटिव हो ही जाना है। नेगेटिव वाला खेल कहाँ शुरू होगा,
2xy 2yz और 2zx। इसीलिए हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि अगला वाला हमारा इसी का पार्ट है। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले वाले पर। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो आपके लिए होमवर्क होते हैं, उनको आप सॉल्व करें। अगर कोई भी समस्या है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या हो सकता है आपको समझाने से आप मुझे समझ जाओ। ठीक है, तो हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर हमसे कह रहा है कि हमको फैक्टराइज करना है। हमको फैक्टराइज करना है कि जो, अब आप देखो फैक्टराइज करना कैसे, पहले क्वेश्चन देख लो। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको आप फैक्टराइज कैसे करेंगे? आपको 30 सेकंड का समय, आप ट्राई मारेगा। ट्राई करने के बाद आप नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं। जिनका हो गया बहुत अच्छे हैं और जिनका हो नहीं गया और भी अच्छे हैं। ठीक है, जिनका हो गया वो बहुत अच्छे हैं और जिनका नहीं हो वो और भी अच्छे हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करा देते हैं। देखिए पहला मुद्दा होता है, हमने आपसे बार बार कहा था ये डिसाइड करना कि नेगेटिव कहां पर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव कहां पे होगा, ध्यान से देखो। अगर y वाला नेगेटिव होता तो y यहाँ पर अकेला है, यहाँ भी नेगेटिव होता नहीं। z जहां पर वहीं पे क्या है, नेगेटिव है। मतलब z अकेला यहाँ पर नेगेटिव, z यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर x होता तो यहाँ पर भी नेगेटिव होता और यहाँ पर होता, यहाँ नहीं होता। अगर y होता तो यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, बट यहाँ पर नहीं होता। लेकिन है कहाँ पर, जहां जहां पे आपका z दिख रहा है वहीं वहीं पर नेगेटिव है। मतलब जो आपका z वाला टर्म आएगा वही नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम लिख दें 2x का होल स्क्वायर, तो कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसको कर सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ खेला शुरू हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, -4z का होल स्क्वायर। अब इसको जो सभी माइनस को लगा रहा था प्लस है, भाई कोई बात नहीं, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस हो जाएगा, कोई गलत बात नहीं। अब यहां तक आपने इसे कर लिया, वैसे आप आंख बंद करके लिखो प्लस 2x, x मतलब क्या है 2x और y मतलब क्या है 3y। देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, वही आ गया, अपने आप आ जाएगा। बस आप इन तीनों को सेट कर लो, ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या है 2yz, तो 2 इंटू y इंटू z। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, ये भी आ गया। प्लस 2z इंटू x, x मतलब कितना है 2, देखो 2 4 जा 8 2 जा 16, प्लस माइनस माइनस फिर से y लिखा हुआ। तो बस मुद्दा क्या है, इस माइनस को डिसाइड कर ले जाओ तो खेल अपने आप बन जाएगा।
ठीक है, बस माइनस को डिसाइड करना नहीं है। अब देखो क्या लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और 2yz और 2zx। भाई होता क्या है, ये आपका होता है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर। अब इसी को आप दो बार लिख दो, हो गया फैक्टराइज। लो भाई हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, हमने क्या कर दिया इसको फैक्टराइज। हमारा आंसर क्लियर है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान था, इसका जो अगला वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बनाना तो आप समझ लो अच्छे से समझ लो। नहीं बना पाते हो अभी हम देख रहे हैं, आपको 30 सेकंड का समझ लेंगे, 30 सेकंड का इसमें आप पता चल ले लीजिएगा, कम से कम ट्राई करिएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं इसके पहले पार्ट। अब इसको देखो भाई, ये देखने में ही बड़ा डेंजरस लग रहा है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। अब देखो भैया यहाँ पे तो रूट सूट लगा हुआ है, कहाँ से लाए हैं, कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। मालूम चलेगा, बस अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो और सारे फोकस को क्वेश्चन पर लगाओ। देखो ध्यान से, पहला हमारा काम क्या होता है भैया, माइनस टेस्ट करना। हमने बार बार कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि हम माइनस तीनों में से किस पे लगा सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, जहां जहां पे x है वहीं वहीं पर माइनस है। भाई अगर y पर होता तो माइनस यहां पर भी होना चाहिए, अगर z पर होता तो यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर है और यहां पर है, मतलब जहां जहां पे x महाशय है वही आपका क्या किए हैं, नेगेटिव साइन लेके आए हैं, तो हम x वाले को नेगेटिव करेंगे। ठीक है, चलो ये तो बात हमारी क्लियर हो गई कि x वाले को नेगेटिव करना है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम इसको ऐसा लिखें तब तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, और हमको लिखना क्या है 2x स्क्वायर। तो इसको हम होल में कैसे कन्वर्ट करें, तब आप याद करो कि अगर इसको हम अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दें तब क्या मिल जाएगा 2। ध्यान सोचिएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो यही हमको सोचना था। देखिए अब इसको हम कर सकते हैं माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, और ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर, जो कि हमारा लिखा होगा। मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि हम जो वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हमें उसमें ऐसा कन्वर्ट करना है कि वैल्यू में कोई चेंज ना हो। मतलब हम कन्वर्ट तो करेंगे लेकिन हम वैल्यू को नहीं बदल सकते, तो वैल्यू हमारी वही रहने वाली है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको हो गया, प्लस इसको तो हम ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर। अब फिर मुद्दा यहाँ पे है, तो इसको अगर हम ऐसा लिख दें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 टू कितना होता है 8, यानी हम 8 को ये लिख सकते हैं, हम 8 को ये लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि तभी हमारा काम बनने वाला है। तो इसको हम कर देंगे 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर। बस पूरा काम खत्म, मजा आ गया, बस हमारा काम बन गया। अब देखो भाई आरएनटी लगाओ, क्या होता है 2x और इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स। अब सुदर्शन जी कहां से लाए इसको, देखो भाई माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई पहला वाला हो गया, फिर प्लस तो वही है 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 वाई जेड हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2 4 2 जा 8 और जेड एक्स हो गया, यानी एक्स जेड हो गया, काम बन गया। अभी क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy वाई जेड जेड एक्स, तो ये हमारा मिल जाएगा हमको
x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसी को हम कर देंगे 2 बार तो हमारा काम जाएगा 1, ये मिल जाएगा अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस प्लस 2 अंडर रूट 2z एक बार और माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z दूसरी बार, और ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल जब हम बात करेंगे तो इसके जस्ट आगे हम बढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से आएंगे। आपका काम है कि आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। जो भी आपको ना आए कमेंट बॉक्स में आके पूछें, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि बड़े अच्छे से मैथ पढ़ाई जा रही है, मैथ एकदम हलवा कर लिया जाएगा। बस आप साथ में बने। चलिए, थैंक यू।